नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बुलेटिन जिसमें छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको करेंगे अपडेट। सबसे पहले इस बुलेटिन में अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। रामानुजगंज में पंडो जनजाति की 5 महिलाएं नदी में बही। ग्रामीणों ने किसी तरह बचाई 4 महिलाओं की जान। एक महिला की तलाश जारी। शराब घोटाला मामले में आरोपी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की मिली अनुमति। मेरठ की कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति। नकली होलोग्राम केस में जेल में बंद है अनिल टुटेजा। झारखंड ATS का सिमडेगा जेल में छापा। निर्माणाधीन बिल्डिंग से अमन साहू गैंग का स्मार्टफोन किया गया बरामद। गैंग का सदस्य आकाश राय करता था मोबाइल ऑपरेट। रायपुर में गुरुचरण सिंह होरा की एक और करतूत का खुलासा। मृत किसान को जिंदा बताकर हड़पी 100 करोड़ की जमीन। अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। महादेव सट्टे पर एक्शन जारी। ACB और EOW ने OTP सेंटर चलाने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी। 100 से ज्यादा मोबाइल और 500 से ज्यादा सिम बरामद। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सबसे पहले दंतैल हाथियों की आमद हो चुकी है। देर रात 1 घंटे तक के सड़क पर हाथी के आ जाने से यातायात यहां पर बाधित रहा। वन विभाग ने दोनों तरफ से यात्रियों को यहां पर रोक दिया था। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के मोरन गांव की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां पर कल देर रात सड़क पर अचानक हाथियों के आ जाने के बाद यहां पर से आवागमन को रोका गया। सड़क पर दंतैल हाथी के पहुंच जाने के बाद वन विभाग यहां पर पहुंचा और वन विभाग ने दोनों तरफ से सड़क पर यात्रियों को यहां पर रोक दिया, आवागमन बाधित किया। इसके बाद हाथी के हटने के बाद ही यहां से आवागमन को दोबारा संचालित किया गया। मोरन गांव की घटना बताई जा रही है। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के मोरन गांव की तस्वीर है, जहां पर कल देर रात दंतैल हाथी बीच सड़क पर आ गया और सड़क पर आने के बाद यहां पर जो लोग गुजर रहे थे उन्हें मना किया गया। वन विभाग ने यहां पर मुस्तैदी के साथ में आवागमन को तुरंत रोका। ट्रैफिक को रोकने के बाद यहां से किसी तरह से हाथी को हटाया गया और उसके बाद दोबारा से इस सड़क पर परिचालन शुरू किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं पर दंतैल हाथी लोगों को कुचल रहे हैं, कहीं पर बीच सड़क में आने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है, कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये परेशानी जो है ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। प्रदेश में लगातार हाथियों के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने की वजह से न सिर्फ लोग दहशत में हैं, बल्कि जान माल का लगातार नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान एक तरफा नहीं है, ये नुकसान 2 तरफा है, क्योंकि एक तरफ हाथियों के हमले से जान माल का नुकसान लोगों को हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार हाथियों की मौत भी एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि कई बार लगातार हाथियों को मारा जा रहा है, कभी करंट की चपेट में आकर तो कभी हाथी इस तरह से मर रहे हैं। तो 2 तरफा नुकसान है। देखना होगा कि सरकार प्रशासन इस ओर किस तरह से ध्यान आकर्षित करती है और किस तरह से इस समस्या का समाधान निकल पाता है। और अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम की मार लगातार झेल रहे हैं लोग। इस बार रामानुजगंज के पंडरादहा नदी में 5 महिलाएं बह गई हैं। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर काफी ऊंचा था। तेज बहाव में पंडो जनजाति की 5 महिलाओं के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये भी जानकारी इसके बाद सामने आई है कि ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से 4 महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक महिला फिलहाल लापता है। SDRF की टीम महिला की तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल ये 5 महिलाएं जंगल से घर लौट रही थी जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। देवेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी दीजिएगा देवेश। बिल्कुल रचना, बताना चाहूंगा ये रामानुजगंज विकास खंड के चेरा गांव का मामला है। यहाँ पे पंडो जनजाति की महिला जंगल में पूटू बीनने के लिए गई हुई थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। घर वापस आ रही थी और पैर फिसलने के कारण 5 महिलाएं नदी में बह गई। किसी तरीके से ग्रामीणों ने 4 महिलाओं का रेस्क्यू करके बाहर निकाला था और एक महिला अभी तक लापता है। कल शाम तक SDRF की टीम पतासाजी में जुटी रही, तलाश किया जाता रहा, लेकिन महिला का कहीं अता पता नहीं चला है। आज सुबह से फिर SDRF की टीम तलाशी अभियान में जुटेगी। जी देवेश, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को, क्योंकि अब तक महिला का पता नहीं चल सका है?
ये देखिए, चूंकि ये जो पंडरदाह नदी है ये आगे जाकर के पांगन नदी में मिलती है और बहाव काफी तेज होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अगर महिला पांगन नदी में चली गई होगी तो खोज पाना उसे और भी मुश्किल हो जाएगा। जी रचना, चलिए लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दिवेश। और अब बात करेंगे फर्जीवाड़े की। दरअसल रामानुजगंज के सहकारी बैंक में 1,33,00,000 का फर्जीवाड़ा किया गया। किसानों के खाते से फर्जी तरीके से इस अमाउंट को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें बैंक मैनेजर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई। इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। किसानों के खाते से जिस तरह से फर्जी तरीके से अमाउंट ट्रांसफर किया गया, उसमें बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। बैंक मैनेजर, कैशियर, कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस फर्जीवाड़े में शामिल, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कुछ और आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। इधर झारखंड एटीएस ने सिमडेगा पुलिस की मदद से सिमडेगा जेल में छापेमार कार्रवाई की है। इस छापेमारी में जेल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया। जब्त मोबाइल कुख्यात अमन साहू गिरोह के जेल में बंद सक्रिय सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मोनू के खिलाफ एटीएस ने जेल मैनुअल के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है और अब एटीएस जब्त मोबाइल से दूसरे सहयोगियों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है, ताकि गिरोह के कुछ और सदस्यों की पहचान कर उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। एटीएस को इस बात की भी जानकारी लगी है कि सिमडेगा जेल से अमन साहू गिरोह का सदस्य आकाश राय मोबाइल पर रंगदारी की मांग करता था। इसी इनपुट के आधार पर झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ कुमार झा ने सिमडेगा पुलिस का सहयोग लिया और जेल में सरप्राइज छापेमारी की। आपको बता दें कि कुख्यात अमन साहू वर्तमान में चाईबासा जेल में बंद है और उसके भाई आकाश साहू को भी एनआईए ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे आबकारी घोटाले मामले की, जहां पर आरोपी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि मेरठ की अदालत ने सशर्त अनुमति दे दी है अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ने अब आदेश जारी भी कर दिया है। दरअसल नकली होलोग्राम केस में आरोपी अनिल टुटेजा फिलहाल मेरठ में बंद है और अब उन्हें सशर्त अनुमति मिली है छत्तीसगढ़ लाने की। तो छत्तीसगढ़ पुलिस अब आबकारी घोटाले मामले में एक बार फिर से अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ लेकर आएगी। हालांकि ये सशर्त अनुमति है। मेरठ की अदालत ने सशर्त अनुमति अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की दे दी है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। नकली होलोग्राम केस में अनिल टुटेजा से फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ और पूछताछ करने जा रही है। और अब बात करेंगे माउंटेन मैन राहुल गुप्ता की। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही माउंटेन मैन कहलाने वाले राहुल गुप्ता एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार वो 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों वाला एक झंडा लेकर वो अपनी इस पूरी चढ़ाई को कंप्लीट करेंगे और फिर ऊंचाई पर पहुंचकर तिरंगा लहराएंगे। राहुल गुप्ता पहले ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही के रूप में जाने जाते हैं। माउंटेन मैन उन्हें कहा जाता है। उन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। राहुल गुप्ता का कहना है कि पर्वतारोहण उनके लिए एक जुनून है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस काम के दौरान कई जोखिम होते हैं, रिस्क होता है, लेकिन अपने पैशन के साथ दृढ़ संकल्पित होकर वो अपने इस कार्य को पूरा करते हैं और 15 अगस्त को भी वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से निकलने का जो प्लान है था रायपुर से, वो कल शाम को फ्लाइट है। फिर परसों मैं ऑस्ट्रेलिया में होऊंगा और उसके बाद 12, 13, 14 को हमारे 3 दिन की ट्रैकिंग है और 15 को हम लोग प्रॉपर माउंट कोजियास्को के हाईएस्ट पीक पे रहेंगे और उस दिन डिस्प्ले करेंगे तिरंगा के साथ साथ, क्योंकि 15 अगस्त है तो तिरंगा हमारे देश का शान है। तो उसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ का जो मतलब लोगो वाला जो फ्लैग है हम उसे भी डिस्प्ले करेंगे।
छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन के माध्यम से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले भूमाफिया और होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा का एक और काला करतूत सामने आया है। किस तरह से होरा ने नेशनल हाईवे से लगे 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं एक बड़ा खुलासा। 100 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा, गुरुचरण सिंह होरा का धौंस धमक वाला खेल, सियासी रसूख का बेजा फायदा। अब तक न कार्रवाई न एफआईआर। राजधानी रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 से लगी ये करोड़ों की बेशकीमती जमीन चंगोरा भाटा के सोनकर परिवार और कुछ आम लोगों की है, लेकिन इस जमीन पर ग्रैंड विजन के मालिक गुरुचरण सिंह होरा की नजर है। अपनी जमीन पर खड़े अधेड़ से दिखने वाले सत्येंद्र सोनकर का दावा है कि इस 4 एकड़ जमीन को 70 साल पहले उनकी परदादी चमारिन बाई ने खरीदा था। चमारिन बाई की साल 1980 में मौत हो गई। इसके बाद सालों तक इस परिवार ने जमीन का कोई उपयोग नहीं किया। साल 1999 में परिवार को पता चला कि 19 साल पहले मृत परदादी को जिंदा बताकर अलग अलग टुकड़ों में होरा, टुटेजा के रिश्तेदार और पटवारी के भाई अजय ठाकुर के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। मृत चमारिन बाई की जगह 420 करते हुए रजिस्ट्री किसी निर्मला सोनकर के मुख्तियारनामा के नाम पर कराई गई, जो काल्पनिक महिला है। चलिए अब आपको बताते हैं जमीन की फर्जी खरीदी करने वालों में किनके नाम हैं। गुरुचरण होरा के भांजे देवेंद्र नगर निवासी रंजीत सिंह, देवेंद्र नगर निवासी मनजीत सिंह, खरोरा निवासी इंदरपाल सिंह और हरपाल सिंह, शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के साले मनीष बुधिया, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अविनाश कुमार। इसके अलावा एक पटवारी के भाई विजय ठाकुर और महिला विद्यावती के नाम से भी रजिस्ट्री की गई है। पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। इस दौरान केस चलता रहा और कोर्ट ने रजिस्ट्री को फर्जी मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। इस मामले में शामिल लोगों पर एफआईआर होनी थी पर नहीं की गई। चमारिन बाई के मेरे परदादी के नाम में जमीन थी, 4 एकड़ जमीन थी, खसरा नंबर 78 है वो, 4 एकड़ जमीन थी। उसका 80 में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसको जीत बता के 1999 में फर्जी रजिस्ट्री कराया गया था। 8 लोग। कौन कराया था? गुरुचरण होरा मुख्य था, उसका बॉस था, वही कराया है अपने भांजे के नाम से। यही प्लाट में था, अपने प्लाट में तो करीब 40-50 लोग गुंडे भेज दिए थे। वो महिला पुरुष थे वो लोग, और तुरंत तत्काल वो लोग बाउंड्री किए थे पूरा। वो प्रकाश झुंझुन का जमीन है, वो 1.25 एकड़ जमीन है, उसमें बोर्ड लगा हुआ, चौकीदार बैठा दिया है गुरुचरण होरा। चौकीदार ये है कि निगरानी रखा। कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर गुरुचरण सिंह होरा ने साल 2023 में इस जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी और अपना बोर्ड भी लगा दिया। जब सोनकर परिवार ने इसका विरोध किया तो होरा ने गुंडे भेजकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जब सोनकर परिवार नहीं घबराया तो जमीन खाली करने 1 करोड़ की मांग की। गुरुचरण ने आपसे मुलाकात भी करी? जी, मुलाकात किया था मेरे को पंडी में, उसका वहाँ उसका ऑफिस है, वहाँ बुलाया था मेरे को। तो 1 करोड़ का ऑफर दिए थे वो। क्या बोलते थे? 1 करोड़ दो तो जमीन को आपको मुक्त कर दूंगा। मतलब आपकी जमीन को खाली करने के लिए आपसे 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। जी जी, कितना पैसा मांग रहा था? 1 करोड़ मांग रहा था। फिर क्या बोला? हम पास हाँ देंगे करके बोल रहे थे, लेकिन हम लोग पैसा कहाँ दे पाएंगे? 1 करोड़ भैया मायने रखता है, हम गरीब आदमी है, किसान आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं था। तो ठीक, हम मुक्त नहीं करेंगे कभी। लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट के आदेश के बाद आसपास के लोगों को जमीन बेच दी। इसके बाद सोनकर परिवार और लोगों ने मिलकर बाउंड्री वॉल गिरा दी। इस पर गुरुचरण सिंह होरा ने जमीन मालिकों को रोकने की कोशिश भी की, जो थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमाफिया गुरुचरण होरा का एक और मामला सामने आया है। रिंग रोड के ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री गुरुचरण होरा और अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस के रिश्तेदारों ने अपने नाम पर कर ली थी, फर्जीवाड़ा किया था। और जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो कोर्ट ने इसकी रजिस्ट्री खारिज कर दी, लेकिन आज भी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। चौकीदार भी रखा है जो अभी गोपनीय तरीके से हमारा वीडियो भी बना रहा था। किसके चौकीदार बताओ? उसमें लिखाया हुआ है ना सर, देखो। अच्छा, ये वीडियो किसका बना रहे थे बताओ? ये इन्होंने बात करते करते हमारा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। ये शायद गुरुचरण होरा और उनके परिजनों के चौकीदारी का काम कर रहे हैं। जो भी ज़मीन पर आता है उसकी चौकीदारी करते हैं और जानकारी देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कार्रवाई को रोका जा सके। और आपको बता दें कि अभी भी आप देखिए, कोर्ट ने जब इस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है, उसके बाद भी इस जमीन पर अभी भी लोगों का नाम दर्ज है। जब IBC 24 ने फर्जीवाड़े के दस्तावेजों की जांच की तो पाया
कि जिस निर्मला सोनकर उम्र 29 साल का नाम रजिस्ट्री में दर्ज है, उसके पिता का नाम वासुदेव सोनकर वल्द ध्रुव सोनकर का नाम लिखा है, जो कुशालपुर निवासी है। हमारी टीम ने वासुदेव सोनकर का भी घर ढूंढ निकाला। फिलहाल जिनकी तबीयत खराब है, वासुदेव के बेटे कृष्णा ने बताया कि उनके परिवार में निर्मला सोनकर नाम की कोई महिला है ही नहीं। को गुरुचरण होरा और उसके साथियों ने हड़पने की कोशिश की थी, जिस मामले में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हम कर रहे हैं। देखिए, जिस जमीन पर जो बेचने वाले का नाम आपको बता दें, जो फर्जी मुख्तियारनामा बनाया गया था, वो निर्मला सोनकर वल्द वासुदेव सोनकर, और वासुदेव सोनकर के पिता बताया गया ध्रुव सोनकर, निवासी कुशालपुर बताया गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, क्योंकि हम पहुंचे हैं वासुदेव सोनकर जी के घर और उनके पुत्र, आप देख रहे हैं सामने। मेरे पिताजी का नाम वासुदेव सोनकर। ये निर्मला सोनकर वल्द वासुदेव सोनकर लिखे, निर्मला सोनकर जी कोई है आपके? नहीं, हमारे यहाँ कोई निर्मला सोनकर नहीं। और जिस निर्मला सोनकर जिक्र है 29 साल उम्र बता रहे रजिस्ट्री के समय में, उस उम्र में तो मेरे पिताजी का उम्र उतना था। 1999 में मेरे पिताजी 30 साल के थे। अच्छा, और उसमें आपके दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादाजी का नाम ध्रुव सोनकर है। तो देखिए, आप साफ साफ फर्जीवाड़ा है, समझ में आ रहा है कि IBC 24 की टीम ने जब ASP पश्चिम को लंबित शिकायतों की जानकारी दी, तो उन्होंने इस पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। डीडी नगर थाना अंतर्गत राजस्व जमीन संबंधी कुछ शिकायतें हैं, जिसमें जांच कर राजस्व विभाग की मदद लेकर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आपने आवेदन मेरे को अभी लाया है, इसमें जांच कर जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह कौशल्या विहार में गुरुचरण सिंह होरा के अवैध कब्जा गिराने की कार्रवाई की गई, अब संकेत मिल रहे हैं कि होरा के खिलाफ लंबित मामले में कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बहनों को देंगे सौगात। लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए डाले जाएंगे। इस बार 250 रुपए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अलग से डाले जाएंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और PCC चीफ जीतू पटवारी समेत कई लोग भिंड कलेक्टर के खिलाफ FIR कराने थाने पहुंचे। देहात थाने में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। सीधी में पिता और बेटे की क्रूरता आई सामने। पिता और बेटे ने गाय पर पत्थर और फावड़े से किया वार। हमले में गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी। हमले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सतना के सिंधी कैंप स्थित साईं कृपा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली खाद निर्माण और बिक्री की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने लिया एक्शन। नर्मदापुरम जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर CMHO ने की कार्रवाई। माखन नगर में बिना अनुमति के संचालित क्लिनिक को किया गया सील। कटनी जिले के आमदरा थाना इलाके से एक ऐसा मामला आया सामने, जहां पर पुलिसकर्मी पर CM हेल्पलाइन की शिकायत जबरन बंद करवाने का लगाया गया आरोप। पुलिसकर्मी पर महिला के साथ व्हाट्सएप कॉलिंग पर गाली गलौज का भी आरोप। जबलपुर में कटंगी के कुसली गांव स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने 100 साल पुराने मंदिर में की चोरी। इस दौरान शातिर चोर मूर्ति से जेवरात लेकर हुए फरार। सीधी जिले के रामपुर नौकीन गांव इलाके में हादसा। बांधड़ मोड़ के पास तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल। जबलपुर में वन विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों से सपेरों पर की कार्रवाई। वन अमले ने 15 सपेरों को पकड़ा। उनके कब्जे से 30 से ज्यादा सांपों को मुक्त करवाया। भोपाल में राज्य मानव अधिकार आयोग ने नगर निगम कमिश्नर को जारी किया नोटिस। नोटिस में पूछा गया कि जानवरों को सड़क से हटाने के लिए निगम क्या कार्रवाई कर रहा है।